हेलो हेलो हेलो। आज है लेक्चर नंबर 3। सर लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखे तो जाकर देख लेना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में पढ़ाते हैं सर, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। क्या फटाफट से बोलिए सर। आप तो नहीं बोल सकते। अगर आपको बताना है कि शुरू करें या ना शुरू करें तो लाइक कर दो सर, ठीक है। लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। आज हम लोग देखने वाले हैं स्थिरता और सतत विकास। स्थिरता और सतत विकास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने वाले हैं सर। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में देखने वाले हैं, ठीक है। शुरू करें क्या? चलो ठीक है। आर यू रेडी गाइज? इंग्लिश में देखने वाले वही चीज़ है, सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सतत विकास किसको कहते हैं। सर सतत विकास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखी हुई है पूरी पंक्ति। सतत विकास वह विकास होता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, जब वे मतलब 2050 में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो जब कोई रिसोर्स की मांग करे तो उस समय इस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए सर। पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, रिसोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे साधन की भी कमी नहीं होनी चाहिए जो जितना वो पैसा देने के बाद भी सर वो पूर्ति ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही होता है सतत विकास की हवि से इस तरीके से हम विकास करते रहें, इस तरीके से हम विकास करें कि जो आने वाली पीढ़ियाँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, रिसोर्स की कमी नहीं हो। वही होता है सर सतत विकास, कि ऐसा विकास जो भविष्य में जो पीढ़ियाँ हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने की क्षमता में से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके। वर्तमान की ज़रूरत को पूरा कर सके का मतलब होता है सर कि आने वाली पीढ़ियों के लिए तो वर्तमान 2050 होगा ना सर। अभी हम लोग के लिए वर्तमान 2024 है, 2025 है। अभी हम लोग के लिए वर्तमान क्या है, अभी जो साल चल रहा है वो वर्तमान है हमारा। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान कौन होगा सर? जिस समय उनकी मांग होगी वो साल वर्तमान होगा मेरे दोस्त, वो साल वर्तमान होगा। तो उस समय का जो वर्तमान होगी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की जो क्षमता होनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यही बोल रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अपने ग्रह है, मतलब अपने पृथ्वी है, अपने संसाधन है, संसाधन का मतलब क्या होता है कि सर गाड़ी घोड़ा, जो हवा है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो अक्सर क्या हो, नेचुरल हो। नेचुरल में क्या क्या आ गया सर? पेड़ पौधा आ गया, हवा आ गया, कोयला आ गया, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्स आप लोग जानते हो। आर्टिफिशियल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया सर? ये मोबाइल देख रहे हो क्या, आर्टिफिशियल रिसोर्स है सर। आप लैपटॉप देख रहे हो, चाहे कोई फ्रिज टीवी देख रहे हो, ये क्या आर्टिफिशियल रिसोर्स है। मोटरसाइकिल देख रहे हो, वो क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्स है। तो आने वाले जो अपने संसाधन है और अपने लोगों की देखभाल करने की आवश्यकता है कि हम टिकाऊ तरीके से रह सकें। इसके अलावा हम अपने ग्रह को अपने बच्चे और पोते पोते को सही ढंग से सौंप सकें कि लो अब तुम संभालो। ऐसा तो नहीं है ना सर कि अब हम लोग मरने वाले हैं, तो अब हम लोग को ज़रूरत क्या है कोई चीज़ का, तो बेच बाच के ख़त्म कर दो। तो ये घर है इसको हटा दो, सोना चांदी हटा दो, सब बेच बाच के ख़त्म कर दो कि अब तो हम लोग मरने वाले हैं, अब तो हमारा धरती पे कोई अस्तित्व नहीं है, तो ख़त्म कर दो। नहीं सर, क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब चीज़ रहे। ये एक तो फैमिली के बेसिस पे बताया। अगर पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे बताएं तो हमें दुनिया को किसको सौंपनी है सर? आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ पौधे रखने हैं बचाकर, पानियाँ रखने हैं बचाकर, पेट्रोल डीजल रखने हैं बचाकर, कोयला रखने हैं बचा के, जितने भी संसाधन हैं वो सब बचाकर रखने हैं, ताकि हम अपने आने वाले जो बच्चे और पोते पोतियों को सौंप कर सकते हैं, ताकि वे सच्ची स्थिरता में रह सकें और वो भी उसी तरीके से विकास करते रहे, आने वाले वो भी पीढ़ियों के लिए रखते रहे। ये होता है सतत विकास। आइए दोस्तों जानते हैं स्थिरता क्या है और स्थिरता के 3 स्तंभ जानते हैं। सिंपल सा बताएंगे, कोई नहीं बताएगा आपको। बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। स्थिरता का मतलब क्या होता है कि हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों को समान सद्भाव में संतुलित रखना होगा। जैसे संतुलित तराजू होता है ना, तराजू में हम लोग कोई चीज़ तोलते हैं, कैसे संतुलन करके तोलते हैं?
और जो तुल है ना, जैसे कोई सब्जियां रखना होता है तो यहाँ पर रखते हैं बटखरा और यहाँ रखते हैं सब्जियां, यहाँ पर रखते हैं सब्जियां, और वो एक जैसा होता है तभी हम लोग उसे देते हैं। तो मतलब एक तराजू की तरह हम लोग को क्या करना होता है, संतुलन कर रखना पड़ता है। किन 3 चीज़ों का, मेरे साथ एक बार नाम बोलिएगा तीनों का, बोलिए मेरे साथ, आर्थिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, इन तीनों चीज़ का हम लोग को संतुलन करना पड़ेगा। यही तीनों स्तंभ भी होते हैं स्थिरता के, यही तीनों स्थिरता के स्तंभ होते हैं। सर स्थिरता क्या होता है? स्थिरता होता है कि जब हम आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों को समान सद्भाव में संतुलित करना होगा। इस स्थिरता, इस चीज़ को संतुलन करना ही, इस 3 चीज़ को संतुलन करना ही सर क्या कहलाता है? स्थिरता कहलाता है। आइए 3 स्तंभ देखते हैं, तीनों स्तंभ का नाम देखते हैं फटाफट से। सर तीनों स्तंभ का हम लोग नाम देखते हैं। पहला स्तंभ का नाम है पर्यावरणीय स्थिरता, जो हम लोगों ने देखा था। सर पर्यावरणीय स्थिरता का मतलब क्या होता है कि सर पर्यावरणीय स्थिरता का मतलब होता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को दायरे में रह सके। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसे हम लोग अपने दायरे में रह सके, मतलब हमारे चारों ओर आसपास रहे। वास्तविक पर्यावरणीय स्थिरता में रहने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि जो भी हम अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे ईंधन हो, चाहे भूमि हो इत्यादि का उपभोग अस्थायी रूप से अस्थायी दर पर कर रहे हैं। मतलब आज हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे, कल भी करना है, केवल एक आज कर लेंगे और कल नहीं करना, ऐसा बात नहीं है। ज़िंदगी भर करते रहना मरते दम तक। तो और सूर्य की जो रोशनी है वो हमेशा चाहिए, भूमि है हमेशा चाहिए, जो भी सामग्रियां हैं सब कुछ हमें हमेशा ही चाहिए, हर दिन चाहिए। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो दूसरे की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चलता है, हमेशा रहेगा, सूर्य की रोशनी हमेशा रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसकी कमी हो सकती है आने वाले समय में। नाम बोलिएगा अगर आपको पता है। नाम है डीजल, पेट्रोल, कोयला। मतलब ऐसे जो माइनिंग से निकलता है, जो माइनिंग निकलता है मतलब ज़मीन के अंदर से निकलता है, वो सर हमेशा नहीं रहता है। वो आने वाले समय में ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, फिर लाखों साल के बाद बनेगा, लाखों साल के बाद बनेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा संसाधन है जो कुछ प्रचुर मात्रा में नहीं है, कुछ प्रचुर मात्रा में है और कुछ नहीं है। इसलिए हमें सामग्री की कमी हो जाती है और इन सामग्रियों के निष्कर्षण से पर्यावरण को होने वाली नुकसान और क्या संसाधन को सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत के भीतर रखा जा सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर? सर्कुलर इकोनॉमी मतलब होता है कि पैसे लगातार कंटिन्यूसली आता रहे, समय समय पर आता रहे, टाइम टू टाइम पे आता रहे। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब सर समझिए बात को, मेरी बात को समझिए, सुनो मेरी बात। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि सर आखिर आएगा तो आएगा कहाँ से? पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? सर संसाधन को तो बेचेंगे, तो संसाधन को बेचेंगे, अगर संसाधन लंबे समय तक रहेगा नहीं तो हम बेचेंगे क्या और हम खाएंगे क्या और हमारे पास आएगा क्या? तो सर्कुलर इकोनॉमिक सिद्धांत के भीतर रखा जाता है, ठीक है। इस पर विचार करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हमें शुद्ध शून्य कार्बन की आकांक्षा करनी होगी। शुद्ध शून्य कार्बन का मतलब क्या होता है सर? जैसे हम कोई कागज़ को जलाए, जैसे हम कोई कागज़ को जलाए, ठीक है, ये कोई कागज़ है, इसको हम लोग जलाए, तो जब जलाएंगे इसको क्या किए सर हम लोग, ये जो कागज़ था उसको हम लोग जलाए, उसको हम लोग ने क्या किया, जला दिया। जलाने के बाद क्या बचा? जलाने के बाद राख बचा। जलाने के बाद क्या बचा? ऐश बचा। क्या बचा सर? ऐश बचा। तो जो राख बचा वो कहीं ना कहीं कार्बन है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, इस तरीके से इन्वेंशन करना चाहिए जिससे शुद्ध शून्य कार्बन बचे, मतलब जो कार्बन है वो 0 बचे, उसकी आकांक्षा कर रहे होंगे। फिर अंततः जलवायु सकारात्मक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पर्यावरणीय स्थिरता को पूर्ण स्थिरता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें आर्थिक और सामाजिक कारकों को संतुलित करने में आवश्यकता है। तो सर पर्यावरणीय स्थिरता में कुल मिलाकर हम लोगों ने ये देखा कि सर जो पर्यावरण होता है उसको हम लोगों को संभाल कर रखना चाहिए। कुछ ऐसे पर्यावरण में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, हमेशा रहते हैं, उसकी प्रचुर मात्रा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो ख़त्म भी हो जाएगा आने वाले समय में, उसे हम लोग बचा कर रखना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने संतुलित सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात किया और शून्य कार्बन के बारे में भी बात किया। दूसरा हमारा स्तंभ है आर्थिक स्थिरता। 3 स्तंभ होते हैं, पहला हम लोग ने देख लिया पर्यावरणीय और दूसरा हम लोग देख रहे हैं आर्थिक स्थिरता। सर आर्थिक स्थिरता क्या होता है कि मतलब
आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है कि कोई भी जो व्यवसाय है या कोई भी देश है अपने संसाधनों को कुशल पूर्वक इस्तेमाल करे और जिम्मेदारी से उसका उपयोग करे, ताकि जो लगातार परिचालन लाभ हमें होता रहे। हमको क्या करना है सर, जो संसाधन है उसको हम लोग को बेचना और जो भी पैसा आता है उससे हम लोग का काम चलता है। तो कहीं न कहीं बोल रहा है कि जो भी संसाधन उसका कुशल पूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बोलना है कि जो परिचालन लाभ के बिना कोई भी जो बिजनेस है वो सही से चल नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप बिजनेस का सही से पैसे का आप एक बिजनेस है आपका, आप सही से पैसे का मेंटेन नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, उस केस में आपका बिजनेस धंधा बंद हो जाएगा। यही बोल रहा है इसमें कि परिचालन लाभ के बिना कोई व्यवसाय अपनी गतिविधियों का कायम नहीं रख सकता है। जिम्मेदारी से कार्य किए बिना और अपने संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग किए बिना कोई कंपनी लंबी अवधि में अपनी गतिविधियों को बनाए रखने से सक्षम नहीं होगा। तो सर आर्थिक स्थिरता में हम लोगों ने क्या देखा, आर्थिक स्थिरता में हम लोगों ने सर ये देखा कि हमें अपने संसाधन को कुशल पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लगातार परिचालन लाभ कमा सके। परिचालन लाभ नहीं कमाएंगे उसके बिना व्यवसाय गतिविधि नहीं चलेंगी। यही बोले हम लोगों ने बस। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक स्थिरता, 3 स्तंभ था, तीसरा स्तंभ यही है सामाजिक स्थिरता। ये तीनों को लेकर चलना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी। सुनना ध्यान से। सामाजिक स्थिरता का मतलब क्या होता है कि सामाजिक स्थिरता समाज या किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लगातार अच्छे सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने की क्षमता होती है। सामाजिक स्थिरता क्या होती है, समाज या किसी भी सामाजिक व्यवस्था, कोई भी सामाजिक व्यवस्था है उसके अगर लगातार अच्छे सामाजिक कल्याण कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, को प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे ये देश है, ये हमारा देश इंडिया है, समझो बात को, ये हमारा देश इंडिया है, ठीक है सर, ठीक है। ये हमारा देश इंडिया है। अब हमारा देश इंडिया अपने आसपास के देशों की मदद करेगा, आसपास के देशों की मदद करेगा तो सर बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं वो सामाजिक कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत और अच्छे सामाजिक कल्याण करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अच्छा रिश्ता बनेगा। सामाजिक स्थिरता प्राप्त करना यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश या संगठन या समुदाय की सामाजिक भलाई को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। अगर आप अपने आसपास के घर है, आपका आसपास के घर जो छोटे मोटे घर है या बड़े घर है, जो भी कोई घर है पड़ोसी आपके, अगर उसके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाकर रखेंगे, सामाजिक कल्याण नहीं करेंगे, अगर आपके समाज में सामाजिक कल्याण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लंबे समय तक सामाजिक भलाई नहीं करेंगे तो वो सही से नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा बंधन, ये बंधन टूट जाएगा। अब बात करते हैं सर, अगर हम 3 चीज़ को लेकर नहीं चले, कोई होता है कोई बच्चा बोल दे कि ये 3 स्तंभ होते हैं, जो 3 स्तंभ होते हैं अगर हम उसमें से कोई 2 को लेकर चले तो क्या होगा। सुनो मेरी बात, अगर आप सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को लेकर चलोगे तो केवल व केवल न्याय संगत होगा। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर चलोगे, आर्थिक को लेकर नहीं चलोगे तो सहनीय होगा। सुनते रहो ध्यान से मेरी बात, ये नहीं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सुनोगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं सुनना मत सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर, तीसरा बोल रहा है कि अगर आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर चलोगे लेकिन सामाजिक को लेकर नहीं चलोगे तो यह व्यवहार्यता होगा। इसीलिए केवल व केवल आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों को लेकर चलना होगा। तीनों को संतुलित करके ही हम सच्ची स्थिरता ला पाएंगे और वास्तव में चक्राय अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दोस्तों बिल्कुल समाप्त हो चुका है। एक बार हम लोग करते हैं इसका रिवाइज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सतत विकास किसको कहते हैं, ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना उसको वर्तमान की ज़रूरतें पूरा हो सके। सर वर्तमान मतलब अभी नहीं, आने वाले समय में उसके लिए वर्तमान क्या होगा, 2050 है तो 2050 वर्तमान होगा, 2060 है तो 2060 होगा, 65 है तो 65। अभी 2024 चल रहा है तो अभी का वर्तमान नहीं सर, आने वाले के लिए वर्तमान होगा, वो जो जिस साल उसे ज़रूरत होगी वो वर्तमान होगा ना सर, समझो मेरी बात। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि स्थिरता क्या होता है। स्थिरता सर 3 चीज़ से बनता है, जब हम तीनों को संतुलन करते हैं तो स्थिरता होती है। कोई नहीं बताएगा, स्थिरता 3 चीज़ से होता है, आर्थिक, पर्यावरणीय और अपना सामाजिक। 3 चीज़ को संतुलन करो, दैट इज कॉल्ड स्थिरता। एक बार मेरे साथ बोलना है सर, 3 चीज़ को स्थिरता करो, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक।
स्थिरता के 3 स्तंभ होते हैं, वही आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक देख लिया, तीनों को लेना पड़ेगा। दो दो को लेंगे तो क्या क्या होगा वो देखा हम लोगों ने, और फिर तीनों को लेंगे तो संतुलन होगा और सच्ची स्थिरता और वास्तव में चक्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए सर? इंग्लिश में देखते हैं। आइए, लाइक किए तो लाइक कर दीजिए सर। चलिए इंग्लिश में देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि मीट करता है नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट द compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो 2050 से 2060 है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी ज़रूरत पूरा हो सके वर्तमान समय में। वर्तमान समय मतलब उनका वर्तमान समय क्या होगा सर, 2050 या 2060, उस समय उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं हो। ऐसा नहीं कि सर कोयला ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, कितना पैसा दो तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है। नहीं सर, हमें लेकर चलना पड़ेगा सबको। कुशल पूर्वक यूज करो संसाधन का, पानी की बर्बादी मत करो। ऐसा क्यों बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा नहीं हो कि वो मिले ही नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वो मिले ही नहीं, बाद में कुछ चीज़ हो ही नहीं, जंगल हो ही नहीं, पेड़ पौधे हो ही नहीं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रखो संभाल कर, रखना संभाल कर तुम, ठीक है। मेरे देश के बच्चों रखना संभाल कर, ऐसा बोला गया ना, मेरे देश के बच्चों रखना संभाल के। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना संभाल के मतलब इस तरीके से विकास करो, सतत विकास करो, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कमी नहीं हो, रखना संभाल के, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ये 3 चीज़ को बैलेंस करो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। वी मस्ट बैलेंस द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर इन इक्वल हार्मोनी, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। सर सस्टेनेबिलिटी किसको कहते हैं, 3 चीज़ को बैलेंस करना सस्टेनेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होते हैं, 3 पिलर होते हैं, ये 3 पिलर होते हैं, ये 3 पिलर होते हैं सर। पहला पिलर का क्या नाम है अपना, पहला पिलर का नाम है इकोनॉमिक, दूसरा पिलर का क्या नाम है एनवायरनमेंट, और तीसरा पिलर का नाम है सोशल। ये 3 सर हमारे पिलर होते हैं, ठीक है। पहला पिलर का नाम है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या बोलता है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स के आसपास रह रहे हैं, पेड़ पौधे आपके अगल बगल है, देखो तो जरा जाके, आप जहाँ पर पढ़ रहे हो देखो तो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, खिड़की से झाँक कर देखो, अगर घर के अंदर पढ़ रहे हो खिड़की से झाँक कर देखो, पेड़ पौधे हैं क्या, है सर पेड़ पौधे हैं। पानी है क्या आसपास, देखो पानी है क्या, अगर आप उधर रहते हो नदी तालाब के पास आपका घर होगा तो वहाँ देखिए तालाब होगा, पोखर होगा, है ना सर। पानी, पत्थर है क्या सर, हवा आ रही है क्या, सांस ले रहे हो सर, ये क्या है, क्या है सर, नेचुरल रिसोर्स है, क्या है सर, नेचुरल रिसोर्स है ना। आपको हवा लेने के लिए अस्पताल तो नहीं जाना पड़ रहा है ना सर कि ऑक्सीजन लाओ, आपको मिल रहा है सांस सर, फ्री का मिल रहा है ना सर। आप इर्द गिर्द रह रहे हो ना, इर्द गिर्द रह रहे हो नेचुरल रिसोर्स के पास, लोग बोल रहे रहते नहीं, रह रहे हो ना इर्द गिर्द सर, नेचुरल रिसोर्स के पास भी रह रहे हो और आर्टिफिशियल रिसोर्स के इर्द गिर्द रह रहे हो सर। नेचुरल रिसोर्स के इर्द गिर्द कैसे रह रहे हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, सिर पे आ रही है सर, समझ रहे हो बात को। इर्द गिर्द रह रहे हो नेचुरल रिसोर्स में, इर्द गिर्द रह रहे हो नेचुरल रिसोर्स में। सर आर्टिफिशियल रिसोर्स में कैसे रह रहे हो, आप कहाँ पर बैठे हो, टेबल कुर्सी, आर्टिफिशियल रिसोर्स, आप जिस पर देख रहे हो मोबाइल पे लैपटॉप पे, वो आर्टिफिशियल रिसोर्स है, ठीक है। साइकिल आपके पास है क्या, मोटरसाइकिल आपके पास है, कार है क्या आपके पास, आर्टिफिशियल रिसोर्स है। फ्रिज है क्या आपके आसपास, अगल बगल देखो, पंखा चल रहा है क्या, ये सब क्या है सर, बोलो ना, आर्टिफिशियल रिसोर्स है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ होंगे। तो ये जितने भी आर्टिफिशियल रिसोर्स हैं वो सब तो ठीक है भाई, सीमित असीमित है, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं जैसे एनर्जी फ्यूल, ये असीमित नहीं है, ये माइनिंग करके निकाला जाता है, और एक बार ऐसा समय आएगा, ये भरा हुआ है ना, माइनिंग भरा हुआ, मतलब मजदूर है, खड्डा कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकाल लिया, जैसे 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 क्या होगा सर, जैसे 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 ये निकालता चला जाएगा, वैसे वैसे देखो ख़त्म कैसे हो रहा है, देखो देखो कैसे ख़त्म हो रहा है, देखो 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 देखो, इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से क्या हो जाएगा सर, बोलो ना, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो एक ऐसा समय आएगा जो एनर्जी फुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को कि इन्वायरमेंटल में जितनी भी चीज़ें हैं उसको सस्टेन करके चलो ना, उसको लेकर चलो ना, उसको बेहतरीन तरीके से संभाल कर चलो ना, उसको रखो ना, बचा कर रखो ना। क्यों बचा कर रखे सर? क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें उसी को हम लोग बेचते हैं और उससे हम लोग को मिलता है रुपया, पैसा। उससे हम लोग को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ये बोलता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सर इन्वायरमेंटल में जितने भी चीज़ उसको संभाल कर रखो ना प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ मैं, संभाल कर रखो ना। ऐसा यहाँ पर बोल रहा है कि हाथ जोड़ता हूँ मैं, संभाल कर रखो इतनी चीज़ को। साथ ही साथ एनर्जी फुल को रखो क्योंकि वो सीमित है, ख़त्म हो जाएगा आने वाले समय में। क्यों ये सब क्यों बचा कर करना क्या है सर? क्योंकि हम अगर इसको बेचेंगे तो एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करता है, कंटिन्यूस हमें पैसा लगातार देता रहेगा इसे बेचेंगे तो। इसलिए थोड़ा सा संभाल कर रखो, बर्बादी नहीं करो। साथ ही साथ यहाँ पर बोलता है सर हमें नेट जीरो कूपन, नेट जीरो कार्बन की ज़रूरत है। सर हम कोई भी कागज़, कोई भी पत्थर को जलाते हैं, कोई भी कागज़ पत्थर है, इसको हम लोग जैसे जलाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये जलाते हैं हम लोग माचिस से जलाएंगे। कैसे जलाएंगे सर? हम लोग माचिस से जलाएंगे। हम लोग जैसे ही माचिस से जलाएंगे ये पूरा जो धुआं 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 करके जल जाएगा, धुआं धुआं करके जल जाएगा। और बचेगा तो क्या सर? सिर्फ ऐश बचेगा तो क्या? सिर्फ ऐश बचेगा। ऐश बच रहा है मतलब कार्बन बच रहा है, ऐश बच रहा है मतलब कार्बन बच रहा है। ये भी नहीं बचना है, ये भी नहीं बचना है। ऐसा कुछ करो सर, हमें ज़रूरत है कि एस्पायर करने के लिए नेट जीरो कार्बन, ताकि कोई भी कार्बन नहीं हो, कोई भी प्रदूषण नहीं हो। देन मूव बियॉन्ड द अल्टीमेट अचीवमेंट क्लाइमेट पॉजिटिव प्रिंसिपल्स। जो क्लाइमेट है, जो जलवायु, वो बिल्कुल सही हो जाए। तो कुल मिलाकर क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल को सस्टेन करो, यही बोल रहा है। दूसरा में क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक सस्टेनेबल। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि पैसे को बर्बादी मत करो, पैसे को बचा कर रखो, आने वाले समय में बहुत काम आएगा। पैसे अगर नहीं होंगे तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, धंधा चल नहीं पाएगा, देश चल नहीं पाएगा। आप देख रहे हो बहुत सारे देश कंगाल हो रहे हैं। क्यों कंगाल हो रहे हैं? केवल और केवल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कारण। वो लोग पढ़ के नहीं है, ये पढ़े ही नहीं है, ये लोग पढ़े ही नहीं है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पढ़े ही नहीं, वो लोग सस्टेनेबिलिटी पढ़े ही नहीं है। कोई देश है, देश का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में, कौन सा देश कंगाल हो रहा है? समझ रहे बात को? वो लोग पढ़े ही नहीं है। तो सर सस्टेनेबिलिटी जो होता है मतलब सस्टेन करके चलो, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा, बचा कर चलो पैसे को। बोल रहा है कि बिजनेस और जो कंट्री है उसको ज़रूरत होता है कि रिसोर्स इफ़िशिएंसी की, और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक से हमें जो भी रिसोर्स होता है, चाहे कोयला, पेट्रोल, डीजल हो, हवा हो, जिम्मेदारी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बर्बादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उससे सर क्या होता है? जनरेट होता है पैसा। और अगर ये नहीं होगा, इसके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। मान के चलो आपके पास एक बिजनेस है, आपका बिजनेस है, अगर आप बिजनेस में पैसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, उसका पैसे का सही व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो बिजनेस में, आपका बिजनेस कल बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा। लिख के रखो, लिख लो, कल बंद हो जाएगा। तो बिना कोई, हम अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक सर ना तो कंपनी चलेगी, ना तो घर चलेगा, ना तो सर हमारा देश चलेगा। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सर बचा कर चलो, हाथ जोड़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी की। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? समाज की रक्षा करो। केवल पर्यावरण को रक्षा करने से और इकोनॉमिक की रक्षा करने से काम नहीं चलेगा, तब तक संतुलन नहीं होगा। 3 चीज़ को संतुलन करना पड़ेगा सर। 3 चीज़ को नाम बोलिए मेरे साथ। सोशल सस्टेनेबिलिटी, समाज को भी संतुलन करना पड़ेगा। बोल रहा है सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्षमता और एनी सोशल सिस्टम टू परसिस्टेंटली अचीव ए गुड सोशल वेलबींग। समाज के लिए भलाई करो, आपके घर अगल बगल पड़ोसी उससे लड़ो मत, भलाई करो, आपके समाज में भलाई करो, सामाजिक कार्य करो, ताकि सोशल सस्टेनेबिलिटी रहे। बचाकर चलो, समाज के साथ मिलजुल कर रहो, ये बोलता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। आइए दोस्तों, कितने बच्चे बोलते हैं सर 2 लेकर चलेंगे तो क्या होगा? अगर आप सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबल लेकर चलोगे तो इक्विटेबल होगा। अगर आप सोशल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल को लेकर चलोगे तो बियरेबल होगा। अगर आप इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल को लेकर चलोगे तो वायबल होगा। सर तीनों को लेकर चलोगे तभी संतुलन होगा। तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। कौन? इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। तीनों को लेकर चलोगे तभी अचीव होगा ट्रू सस्टेनेबल एंड ट्रू सर्कुलर इकोनॉमी। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन लगा वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक खुशखबरी, चैप्टर 3 हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है सर। 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया हूँ। इतने बेहतरीन तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 याद भी हो गया होगा। इतने हिंदी में बताया, बिल्कुल समझा के बताया, कोई नहीं बुला सकता। किसी की दम नहीं है, किसी का दम नहीं है। बहुत से यूट्यूबर है सर,
बहुत से यूट्यूबर हैं क्या कर रहे हैं, वो टीचर क्या कर रहे हैं, 10 लेक्चर बना दिए हैं, यूनिट 1 ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 3 लेक्चर में सर समाप्त किया है। इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं सर, खुद तो पढ़े नहीं है, खुद तो चोरी करके पास करेंगे सारे सब, अब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अब आपको पास करेंगे। चोरी करके खुद पास कर गए और खुद रीडिंग कर रहे हैं। सपोर्ट मत कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मत कीजिए, जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है वहाँ सपोर्ट कीजिए, बेहतरीन तरीके से समझे लाइक कर दीजिएगा। सर इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिएगा, नहीं करोगे तो सर आपका जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।